जदयू कोटे से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में कभी भाजपा की सरकार नहीं रही है। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सहयोगी के तौर पर काम करते रहे हैं। पटना की सड़कों पर भाजपा अपनी उपलब्धियां का पोस्टर किस तरह से लगा रही है, यह आश्चर्य की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन का मतलब गुलामी नहीं होता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के कारण ही एनडीए गठबंधन टूटा था। लोजपा का सहारा लेकर बीजेपी ने हमें कमजोर किया। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्री रहे हैं, वह अपने विभाग की उपलब्धियों को क्यों नहीं गिनाते। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक जनसभा में कहा कि देश का माहौल ठीक नहीं है और वे चाहेंगे कि उनके बच्चे किसी अन्य देश में ही रहकर अपना जीवन यापन करें। इस पर सहमति जताते हुए कहा कि वाकई में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सही कहा और भाजपा लगातार देश को तोड़ने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से करते हुए उन्हें राष्ट्रपिता कहा। इस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा, यह बहुत हल्का बयानबाजी है। इस तरह से बयानों से लोगों को बचना चाहिए, लेकिन भाजपा हमेशा हल्का बयान देती रहती है। छपरा जहरीली शराब कांड की जांच करने मानवाधिकार आयोग की टीम के बारे में मंत्री ने कहा, टीम जब आई है तो वह अपना रिपोर्ट तैयार करें, लेकिन मानवाधिकार आयोग की टीम को वैसे जगह पर भी जाना चाहिए जहां अन्य राज्यों में इस तरह की घटना हो रही है। कोरोना का हवाला देते हुए केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की बात पर मंत्री ने कहा कि सावधानियां बरतते हुए यात्रा हो सकती है। जब कोरोना के समय सुना हो सकता है तो यह यात्रा प्रतिबंध क्यों। शराबबंदी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा जेडीयू नेताओं की जांच कराने की बात पर कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले संजय जायसवाल अपनी जांच कराएं और उसके बाद हमारे सभी नेता और मंत्री की आकर जांच करें। परसों तरसों खंडन कर ही चुके। उन्होंने साफ कहा कि कोई इस तरह की बातें अभी नहीं है। अब होगा, इस रूटीन वर्क है, इसमें कोई अफवाह न्यूज बहुत बात अफवाह चलता। अब बताइए, हाँ एक बात, भूतपूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब महाराष्ट्र, उसकी पत्नी क्या बोली, दूसरे राष्ट्रपिता हैं मोदी जी, राष्ट्रपिता मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता हो गया। अब क्या गिलानी होती है हम लोग को, होता है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। महात्मा गांधी ने लाठी खाया, जेल गए, आंदोलन किए देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। आई पावर में हो गए तो राष्ट्रपिता हो गए। अब हम लोग भी सोचते हैं कि दाढ़ी बढ़ा लें इन लोगों की तरह, अब बाल को सफ़ेद कर लें तो हम लोग भी हो सकता है जिलापति हो जाए। सुशील मोदी क्या है, हम लोग के हाईकमान है क्या? सुशील मोदी क्या है? सुशील मोदी को कौन पूछता है? उनको क्यों हटाया गया? जो डिप्टी सीएम थे उनको क्यों दिल्ली भेज दिया गया? पहले अपना तो ख्याल रखे वो। मैं आपको याद दिलाता हूँ एक बात, सुशील मोदी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षकों को जो मूल वेतन है वो हम देंगे। विपक्ष में जब थे नेता काउंसिल में, और जब आए तो मैंने कहा कि मोदी जी आप मेरे बगले में बैठते थे, यहाँ कहाँ वित्त मंत्री थे, काहे न उस समय में दिए। और जब फिर सरकार बनी तो हम कहेंगे दीजिए ना, अब कैबिनेट में आ गए हैं तो सुशील मोदी कितना सही बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं, दुनिया जानती है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। आंकड़ों का हवाला प्रधानमंत्री हैं कि गृह मंत्री भी तो कल कहा कि आप अखबार में पढ़े ही होगा कि गलत चीज़ों को रोकने के लिए टाइम लगेगा, उस पर कानून बनाना पड़ेगा ताकि उससे तो मोदी जी अमित शाह को कहे कि आप क्यों बोले ऐसा। हमारे मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि गंदी चीज़ को रोका जाए पूरे देश में। यूपी से आ रहा शराब, बगल में क्या कहते हैं नेपाल से आ रहा, झारखंड से आ रहा, बंगाल से आ रहा, जहाँ शराबबंदी नहीं। गुजरात में क्यों मर रहा लोग? देखिए, आप लोग भी इंसाफ कीजिए, इमोशन में मत आइए। सच्चाई को आप लोगों को चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, सच्चाई को सामने रखना चाहिए। कानून बनाती है सरकार अच्छे कामों के लिए,
250 पौने 300 साल पहले CRPC IPC का निर्माण हुआ, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने किया। CRPC को यूज करती है पुलिस और IPC से कोर्ट नियंत्रित होता है, फंक्शनली होता है। जेल खत्म हो गया यूनाइटेड किंगडम में, क्या ब्रिटेन में जेल नहीं है, अपराध नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती, पुलिस नहीं है क्या? कानून अच्छे लोगों के लिए बनाए जाते हैं, बुराई को रोकने के लिए। बुरे लोग तो हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।